दोस्तों, इजराइल और हमास युद्ध के बीच हैवानियत की सारी हदें पार कर दी गई है। इस युद्ध के बीच अब जो हमला किया गया है, इसके लिए इतिहास में इसे सबसे क्रूर और सबसे विभत्स हमला बताया जाएगा, क्योंकि ये हमला हुआ है अस्पताल पर। जी हां, गाजा के अस्पताल पर दिल दहला देने वाला हमला हुआ है और तस्वीरें बहुत भयानक है, जिसे देखकर बेशक आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। दोस्तों, इस एयर स्ट्राइक में अब तक 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर सामने आ रही है। इजराइल पर हमास और फिलिस्तीन दोनों ने आरोप लगाया है कि उसी की एयर स्ट्राइक, इतने विभत्स हमले को अंजाम दिया गया उसी की एयर स्ट्राइक से, जबकि इजराइल ने इन तमाम आरोपों का खंडन किया है, इनकार किया है इन आरोपों से। कौन किस पर आरोप लगाते हुए क्या क्या कह रहा है और तस्वीरें क्या सामने आई है, दोस्तों इस खबर में आपको बताएंगे और दिखाएंगे। नमस्कार, मेरा नाम है जयंती झा और आप देख रहे हैं द वीपीएन टीवी। अस्पताल, जहां एक व्यक्ति को नया जीवन मिलता है, उस अस्पताल पर एयर स्ट्राइक इंसानियत को बेच खाने वाला ही कर सकता है। दोस्तों, गाजा के अस्पताल, गाजा के शहर के बैप्टिस्ट अस्पताल पर हमला हुआ है। इस हमले में करीब 500 से ज्यादा लोगों के मारे जाने की खबर है। यह दावा हमास के स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से किया गया है। यह हमला अस्पताल के परिसर पर हुआ है, जहां पर गाजा के दूसरे इलाकों से जो लोग विस्थापित हुए थे, दोस्तों वो लोग ठहरे हुए थे। उन्हें ये शायद लगा हो कि अस्पताल उनके लिए सबसे सुरक्षित जगह होगी, लेकिन अस्पताल को भी नहीं बख्शा गया। स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से यह भी कहा गया है कि इजराइल की तरफ से हुए इस हमले के बाद लोगों में बहुत गुस्सा है। अब हमास के इस आरोपों को लेकर इजरायली सेना का क्या बयान सामने आया है, दोस्तों आपको बताऊंगी इस खबर में, मगर उससे पहले आपको हम दिखाते हैं कि ये जो हमला हुआ है किस तरह से हुआ है और कैसे उस वक्त, जिस वक्त ये मिसाइल दागी गई, किस तरह से गुबार उठा। ये वीडियो देखिए। तो इतना भयावह हमला, जिसके बाद पूरी संभावना है कि 500 का आंकड़ा और भी ज्यादा बढ़ सकता है। हालांकि इजराइल ने इस हमले से इनकार किया है। कहा क्या है वो सुन लीजिए। इजरायली सेना ने कहा है कि हमारे पास कई सोर्स से आई खुफिया जानकारी से ये बात पता चली है कि गाजा अस्पताल पर ये जो हमला हुआ है, ये हमला करने के लिए इस्लामिक जिहाद जिम्मेदार है। प्रवक्ता डैनियल हगारी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में हमले के समय इजराइल का गाजा के अस्पताल के पास कोई हवाई अभियान नहीं चल रहा था, ऐसा कहा। साथ ही ये भी कहा कि हमले के लिए जिन रॉकेट्स का इस्तेमाल किया गया था वो उसके उपकरणों से मैच ही नहीं करते हैं। दूसरी तरफ हमास सपोर्टर इस्लामिक जिहाद के बयान के मुताबिक यहूदी दुश्मन अपने झूठ के जरिए गाजा में बैप्टिस्ट अरब नेशनल हॉस्पिटल पर बमबारी करके ये जो क्रूर नरसंहार किया है, उसके लिए अपनी जिम्मेदारी से बचने की कोशिश कर रहे हैं, ऐसा इस्लामिक जिहाद का कहना है। दोस्तों, उसने सारा दोष फिलिस्तीन में इस्लामिक जिहाद आंदोलन पर मढ़ दिया है, ये कहा है इस्लामिक जिहाद ने अपनी सफाई में। इजराइल पर आरोप लगाने के साथ साथ हमास ने इस हमले का जिम्मेदार अमेरिका को भी बताया है। दोस्तों, मगर इसे लेकर अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन ने भी बयान दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि गाजा के अल अहली अरब अस्पताल में विस्फोट और उसकी वजह से हुई भयानक जानमाल के नुकसान में मैं बहुत क्रोधित हूं और दुखी हूं। बाइडेन ने अपना जॉर्डन दौरा, दोस्तों इस पूरे हमले को लेकर रद्द कर दिया है। देखिए, अगर इस हमले की बात की जाएगी तो इस हमले को लेकर ना सिर्फ WHO ने इसकी निंदा की है, बल्कि UN की तरफ से भी इसकी निंदा की गई है कि अस्पताल पर हमला किसी भी तरीके से अस्वीकार्य है और किसी तरह से इसको स्वीकार नहीं किया जा सकता है, ये UN की तरफ से कहा गया है। अगर बात की जाए दोस्तों इस अस्पताल की, तो इस अस्पताल को एक चर्च से फंडिंग होती थी और उसके ही बलबूते पर ये जो अस्पताल है ये चल रहा था। जितने भी लोग वहां पर मौजूद थे वो सब के सब विस्थापित गाजा के निवासी थे, ज्यादातर फिलिस्तीनी नागरिक, जिनको वहां से निकलने के लिए खुद इजराइल ने कहा था, अपने स्थान छोड़ने के लिए खुद इजराइल ने कहा था। तो वो जो विस्थापित हुए, विस्थापित होके उन्होंने अस्पताल में शरण ली, शायद जैसा मैंने कहा सोचकर कि वहां उनको कोई खतरा नहीं होगा। लेकिन अस्पताल पर एयर स्ट्राइक करना और किस तरह से एयर स्ट्राइक हुआ, इसका वीडियो हमने आपको बकायदा दिखाया है। कितना भयावह है, कितना खौफनाक है, इसी से समझा जा सकता है कि वहां इस वक्त जो नागरिक होंगे, जो अस्पताल में ठहरे होंगे, वो किस स्थिति से इस वक्त गुजर रहे होंगे, क्योंकि इस पूरी घटना में बच्चे तक शिकार हुए हैं। दोस्तों, छोटे छोटे बच्चे अपने परिवार में
कोई अपनी माँ को देखकर रो रहा है, किसी बच्चे के हाथ जो है वो कट गए हैं इस पूरे हमले में। बहुत बुरा हाल है, बहुत ज्यादा बुरा हाल। और इस पूरे बुरे हाल का जो जिम्मेदार है वो इजराइल को बताया जा रहा है। इजराइल बेशक इस पूरे तमाम आरोपों से इनकार कर रहा हो, लेकिन इस पूरे हमले को लेकर इजराइल पर ही दोष जो है दोस्तों वो कहा जा रहा है कि वही दोषी है। साथ ही उसको लेकर अमेरिका के खिलाफ भी जगह जगह नारेबाजी के साथ साथ विरोध जो है दोस्तों शुरू हो चुका है। बहुत से ऐसे देश हैं जहां पर यह विरोध शुरू हो चुका है। तो इससे जुड़ी तस्वीरें जो भी सामने आ रही है वो हम आप तक पहुंचाएंगे। इस पूरे हमले का जिम्मेदार आप किसको मानते हैं? अभी खबर की पुष्टि हुई नहीं है दोस्तों, पर आपकी राय क्या है यह हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। वीडियो अगर आपको पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। फिर मुलाकात होगी आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।